भोला भाला ऊंट, एक काला कौवा, एक फेबी भेड़िया, एक मक्कार गीदड़, तीनों एक जंगल के बासी थे। इस जंगल का राजा एक शेर था। वो उसकी खिदमत में रहते थे। इत्तेफाक की बात के उधर से एक काफिला गुजरा। काफिले का एक ऊंट यहाँ आकर बीमार पड़ गया। काफिले वालों ने बीमार ऊंट को वहीं छोड़ दिया और आगे चले गए। ऊंट लूट पेट कर अच्छा हो गया, बल्कि हरी हरी घास खाकर खूब मोटा ताज़ा हो गया। एक दिन जंगल के राजा की सवारी इस तरफ से गुजरी। ऊंट बहुत घबराया। उसने खैर इसी में देखी कि शेर के सामने जाकर सर झुका दिया। शेर ने गरज कर कहा, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि मुनहलिफाटे मेरे जंगल में आ गए? ऊंट ने अपनी कहानी सुनाई और सर झुका कर कहा, हुजूर, मैं आपके रहम करम पर हूँ, चाहो तो मारो चाहो जलाओ। शेर ने ऊंट को तबादरी पर आमादा देखा तो उसे मुआफ कर दिया। फिर उसे अपने खिदमतगारों में शामिल कर लिया। कौवे, भेड़े और गीदड़ के साथ साथ ऊंट भी शेर की खिदमत करने लगा। इसने शेर की ऐसी खिदमत की कि शेर ने इसके ओहदे में तरक्की कर दी। इस पर कौवा, भेड़िया और गीदड़ तीनों बहुत जले। उन्हें डर हो गया कि कहीं ये ऊंट तरक्की करते करते उनसे आगे ना बढ़ जाए, बस इसकी जान के बैरी हो गए। एक दफा क्या हुआ कि शेर की एक हाथी से लड़ाई हो गई। शेर जख्मी हो गया, इस काबिल न रहा कि शिकार पर जाए। वो शिकार मार को लाता था तो इसमें से भेड़िए, गीदड़, कौवे और ऊंट को भी हिस्सा मिलता था। इस तरह उनका पेट भरता था। अब वो भूखे मरने लगे। शेर ने कहा, मेरे प्यारों, मैं खुद तो भौंका सकता हूँ, तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, मगर क्या करूँ, आजकल तबीयत अच्छी नहीं, लंबी मार पर नहीं जा सकता। हाँ, अगर पास कोई शिकार हो तो मुझे बताओ। कौवा, भेड़िया और गीदड़ तीनों ही अपनी अपनी जगह फितना थे। उन्होंने आंखों आंखों में एक दूसरे को देखा और इशारों इशारों में तय कर लिया। कौवा बोला, हुजूर, ये जो ऊंट है कहीं बाहर से आ गया है और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। कब का नमक खा खा के मोटा हो गया है, ये किस दिन काम आएगा? शेर ने इस बात पर कौवे को बहुत डांटा और कहा, क्या तो नहीं जानता कि ऊंट हमारे वफादारों में से है। शेर अगर अपने वफादारों का शिकार करने लगे तो वो शेर नहीं रहता। कौवा चुप हो गया। फिर तीनों ने अलग जाकर मस्कूट की। एक तरकीब सोचकर शेर की खिदमत में हाजिर हुए। ऊंट को भी ये कहकर साथ लाए कि चलो, हुजूर की तबीयत आज ज्यादा खराब है, उनकी मिजाज पर सी कराएं। कौवा हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैंने उम्र भर आपका नमक खाया है। आजकल आपकी सेहत ये इजाज़त नहीं देती कि शिकार के लिए निकले। मैं चाहता हूँ कि कुछ हक नमक अदा करूँ और मेरी जान हाजिर है, मुझे खाइए और पेट की आग बजे। गीदड़ फौरन आगे बढ़ा, ले कौवे, तेरा हबोसा ही कितना है, हुजूर का एक लुकमा भी नहीं बनेगा। तेरे बजाय मैं अपने आप को पेश करता हूँ, चाहता हूँ कि हुजूर के दस्तरखान की जीनत बनूं। अब भेड़ा आगे बढ़ा, रे गीदड़, ताव अपने आप को बहुत तन ओतोश वाला समझता है। तुझे खाकर हुजूर का कौन सा पेट भर जाएगा? अलबत्ता मुझ में इतना गोश्त है कि हुजूर के साथ साथ हुजूर के नमक खारों की भी पेट की आग बुझ सकती है। कौवा बोला, ये तो ठीक है कि तुझ में गोश्त अच्छा खासा है, मगर तेरा गोश्त सेहत के लिए मुज़िर है। हुजूर की तबीयत आजकल अच्छी नहीं, तेरा गोश्त खाएंगे तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी। जब तीनों अपनी अपनी जगह कह चुके तो ऊंट ने दिल में कहा कि आखिर में भी तो शेर का नमक खार, मुझे भी अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए। बढ़कर कहा, हुजूर, मैं हाजिर हूँ, मैं बड़ा जानवर हूँ और मेरा गोश्त भी ऐसा है कि बीमार भी खाए तो उसे गिरानी ना हो। शेर के बोलने से पहले ही कौवा, गीदड़ और भीड़ आ बोल पड़े। ऊंट को शाबाश दी, कहा, वफादार हो तो ऐसा हो, और तेरा गोश्त तो इस बीमारी में बहुत ही मुफीद है। ऊंट बेचारा मुंह देखता रह गया। कौवा, गीदड़ और भीड़ इस पे टूट पड़े। दम के दम में उसकी तिक्का बूटी कर दी।